यदि कोई लाख लाख बार हरि हरि उच्चारण करे तो हरि के लाख नाम उच्चारण का जो लाभ है वो एक बार किसी भक्त के नाम का उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। हरि को लाख बार पुकारने पर जो परम सुख परम लाभ प्राप्त होता है, प्रभु के दास को एक बार पुकारने से प्राप्त हो जाता है। भक्तन की नामावली जो करिए चित लाए, ताके भक्ति बढ़े घनी और हरि होए सहाय। जो भक्तों की नामावली का गान करेगा उसके भक्ति प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और हरि निरंतर उसकी सहायता करेगी। ये भक्त नामावली का प्रगट फल है। जो भक्तों की नामावली का गान करेगा तो हरि उसकी निरंतर सहायता करेंगे और उसकी भक्ति कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है किसी विनायक की कि भक्त की नामावली का गान करने वाले की भक्ति में बाधा पहुंचा दे। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। श्री वृंदावन नित्य केली कल करत अगाधा, हित हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा। बोले राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का जो भजन करता है, अर्थात किशोर के भजन करने वालों का जो भजन करता है, तो त्रिभुवन में जितने अशुभ विनायक हैं, जो अनिष्टकारी हैं, जितने भी अनिष्टकारी शक्तियां या आसुरी शक्तियां या दैवी शक्तियां, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि भक्त की नामावली करने वाले को राधा वल्लभ भजत भज, जो राधा वल्लभ लाल का भजन करने वाले उनका जो भजन करते हैं, किसी अशुभ विनायक की सामर्थ्य नहीं है को बाधा पहुंचा सके। और किसी शुभ विनायक की, अशुभ विनायक तो सबको ही जानते हैं क्लेशकारी होते हैं, लेकिन जो शुभ होते हैं जिन्हें हम सुखकारी समझते हैं वो भी हमें प्रभु से विमुख कर देते हैं। हमारे परम सुख सच्चिदानंद में श्री हरि के चरणारविंद के आश्रय से विमुख कर देते हैं जो शुभ विनायक होते हैं। तो जो भक्तों का आश्रय लेता है, भक्तों का नाम कीर्तन करता है, भक्तों की नामावली का गायन श्रवण करता है, तो अशुभ विनायक तो समीप आ नहीं सकते और शुभ विनायक अपना कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिखा सकता जिससे भक्त के आश्रय लेने वाले का चित्त प्रभु से विमुख हो जाए। और सबसे बड़ी महिमा की बात की युग है कलयुग। कलयुग का कोई भी कुचक्र उस भक्त के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता जो भक्त नामावली का गान करता है। और महामहिमा की बात, उसे श्री वृंदावन का वास प्राप्त हो जाएगा जो इन भक्तों का नाम कीर्तन करेगा। और महामहिमा की बात, तीनों तापों का नाश हो जाएगा। त्रिविध ताप नाशय सकल सब सुख संपत्ति हो। सब सुख संपत्ति होय होय हरिवंश चरण रति, होय विषय विषनाश, होय वृंदावन बस गति, होय सुदृढ़ सत्संग, होय रस रीति अगाधा, होय सुजस जग प्रगट, होय पद प्रीति सुराधा। जो भक्तों की नामावली का गायन करेगा तीनों तापों का नाश हो जाएगा। जो भक्तों की नामावली का गायन करेगा आचार्य चरणों से बहुत प्यार करेंगे, आचार्य के चरणों में अपार रति हो जाएगी। जो भक्तों की नामावली का गायन करेगा उसे अखंड वृंदावन वास प्राप्त हो जाएगा। जो भक्तों की नामावली का गायन करेगा उसे प्रियालाल के चरणारविंद की सेवा का सुख प्राप्त हो जाएगा। जो भक्तों की नामावली का गायन करेगा उसे राधा चरणारविंद में अपार प्रीति हो जाएगी। जो भक्तों की नामावली का गायन करेगा उसे सुदृढ़ सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी। व्यक्त और अव्यक्त महापुरुष आ करके उसे रहस्य की बातें बता जाया करेंगे। जो महत अपराध करने वाला हो, यदि उसको भी भक्त नामावली का रोज गायन करने का मिल जाए तो हरि सारे अपराध क्षमा करके उसे भक्त ही बना देंगे। अजहु सोच विचार के गही भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षम्ये तेरी खोट। जो ही कोई भक्त नामावली का गायन करता है, भक्तों का आश्रय लेता है, तो जितना भी अपराध किए हुए हो हरि सब अपराधों को क्षमा कर देते हैं कि ये मेरे भक्त का सेवक है, ये मेरे भक्त का सुमिरन करने वाला है, ये मेरे भक्त का आश्रय लेने वाला है।
चाहे जितना मन विमुख हो रहा हो, आप भक्त नामावली का गायन करके देखिए, आपका मन सम्मुख हो जाएगा हरि के। इसमें एक रहस्य है कि जब हम किसी भक्त का स्मरण करते हैं तो उसके भजन का 6वां हिस्सा प्राप्त हो जाता है। अब आपने मीरा जी का स्मरण किया, अब किस कोटि का मीरा जी का भजन है, वो भजन का 6वां हिस्सा आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप किसी पापात्मा पुरुष का स्मरण करेंगे तो उसका 6ठा हिस्सा पाप का आपको प्राप्त हो जाएगा तत्काल। इसीलिए तो कहा गया है कि अशुभ चिंतन मत करो, जो कुसंगी जन पापाचारी जन उनका संग मत करो, उनका चिंतन मत करो। किसी भी भक्त का, अब सेना धना कबीरा नाभा ऐसे संतों का नाम उच्चारण करें, उनका सुमिरन करें, तो उनका भजन का प्रभाव तत्काल 6वां हिस्सा अपने आप को प्राप्त हो जाएगा। तो जो बहिर्मुखता हुई वो उसी क्षण हरि सम्मुखता प्राप्त हो जाएगी। इससे श्रेष्ठ साधन कोई नहीं। समस्त महापुरुषों ने, संतों ने, महंतों ने एक स्वर में निर्णय किया है कि वैसे भजने को तो 2 ही भले हैं, कह हरि कह हरिदास। जैसे श्री स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, हित तो कीजे कमल नयन सो, जा हित आगे सब हित लागे फीको, कह हित कीजे साधु संगत सो, जो कलमश जाए सब जी को। अब 2 में भी और गंभीरता से विचार हुआ, हरि और हरिदास भजबे को 2 ही भले। अब इसमें और विचार हुआ तो बोले हरिदासों का भजन करने से पूरा भजन हो जाता है, अलग से हरि का भजन करने की जरूरत नहीं। हरिदासों की यदि अर्चना वंदना सेवन हो गया, उनका नाम कीर्तन, उनके ही सामीप्यता का हमें अनुभव हो गया, तो हरि की उपासना अपने आप हो जाती है। जैसे गर्भवती माँ को रबड़ी और रसगुल्ला पवाओ तो गर्भस्थ शिशु को अलग से पवाने की जरूरत नहीं, अपने आप पालेगा, क्योंकि माँ के द्वारा उसका पोषण होता है। तो भक्त है वो गर्भस्थ सुंदरी, और भक्त है वो गर्भ धारण करने वाली सुंदरी, और हरि है गर्भस्थ शिशु। जो भक्तों की सेवा, भक्तों का चिंतन, भक्तों के नाम का गायन करता है, तो गर्भस्थ शिशु हरि अपने आप पुष्ट हो जाते हैं, अपने आप उनको आनंद का अनुभव होता है। बड़े भाव के द्वारा इस नामावली का अपने लोग गायन करते हैं, जिसकी अद्भुत महिमा है। हम सो इन सा